जय माता जी दोस्तों। दीपावली की शुभ अवसर पे आप सभी को बहुत शुभेच्छा। मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रो वास्तु संजू। आज हम चर्चा करेंगे दीपोत्सव के दिन के बारे में। दोस्तों 12 नवंबर 2023 अमावस्या की प्रारंभ काल दोपहर को 2:45 के बाद में दीपोत्सव दिवाली इस शुभ अवसर का जो नाम है वो अनेकों नाम से संबोधन किया जाता है। इस दिन शारदा लक्ष्मी पूजन भी इस दिन को कहा जाता है। दोस्तों हम दिवाली के दिन अधिकतर लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पर ये जो उत्सव है वो शारदा लक्ष्मी पूजन है, यानी कि हमको पहले सरस्वती जी की पूजा करनी है फिर लक्ष्मी जी की। तो ज्ञान की पूजा इस दिन की जाती है। तो हमको इस दिन खास करके कुछ बातें याद रखनी है जो इस दिन को बहुत ही मंगलकारी बना देगी और हमारा पूजन सार्थक माना जाएगा। तो लक्ष्मी पूजन के दिन क्या करें 12 नवंबर 2023। सबसे पहले हमको इस दिन एक मोर का पंख, सरस्वती माता को जो संबोधन करता है, जो ज्ञान को संबोधन करता है, तो एक मोर का पंख बाजार से घर लाना ज़रूर है। दूसरा, ये पूजन स्वाति नक्षत्र को हो रहा है जिसके स्वामी तत्व वायुदेव माने जाते हैं, इसलिए हमके घर के उत्तर पश्चिम के कोण में, जिसको वायवम कोण बोला जाता है, उस कोण में एक घी का दीपक जरूर करना है। आड़ी वाट का घी का दीपक वायु कोण में, नॉर्थ वेस्ट कोण में हमको करना है। जिस दिन ये पूजन है, ये पर्व है, ये जो दिवाली है वो स्वाति नक्षत्र में होने की वजह से नॉर्थ वेस्ट में एक आड़ी वाट का घी का दीपक प्रज्वलित करना है। तीसरा नंबर है, लक्ष्मी जी को कमल का पुष्प काफ़ी प्रिय है, तो इस दिन लक्ष्मी पूजन करते समय माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करें और माता लक्ष्मी जी के सम्मुख एक स्वस्तिक का निर्माण करें। ये स्वस्तिक का निर्माण आप हल्दी कुमकुम के से कर सकते हैं, अक्षत से भी कर सकते हैं। चौथा नंबर, ये पूजन जब भी आप प्रारंभ करें ध्यान रखें हमको मध्यम ध्वनि या कम ध्वनि में ये पूजन करना है। शारदा माता, लक्ष्मी माता सौम्य स्वरूपा है, तो जिसलिए ज़्यादा ऊंचे आवाज़ में नहीं, बहुत ही कम ध्वनि में ये पूजन करना है। और लास्ट 5वां नंबर का पॉइंट, इस दिन जितनी ध्वनि कम होगी उतनी ही रोशनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो अधिक से अधिक दीपक प्रज्वलित करें। कम से कम हमारे घर में जितने संख्या में व्यक्ति रहते हैं उतने दीपक तो कम से कम करना है, और एक दीपक बढ़ा करके रखना है, दीपक से दीपक प्रज्वलित नहीं करना है। तो इस दिन दीपोत्सव, ये 5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, जैसे कि हमको बाज़ार से नया एक मोर का पंख खरीदना है। दूसरा नंबर कमल का पुष्प। तीसरे नंबर पे हमको ध्यान रखना है, दूसरे नंबर पे वायु कोण में नॉर्थ वेस्ट में एक घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। माता लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पण करेंगे, कम ध्वनि में, कम आवाज़ में पूजन करेंगे और सबसे ज़्यादा रोशनी में पूजन करेंगे, अधिक से अधिक दीपक प्रज्वलित करेंगे। ये 5 पॉइंट हमको दीपोत्सव दिवाली के पूजन के वक्त ध्यान में रखना है। पूजन की प्रक्रिया जिस प्रकार की है, बहुत सामान्य प्रक्रिया है। हमको सामग्री की शुद्धिकरण कर लेनी है, कलश स्थापना कर लेना है। कलश स्थापना के बाद ठीक उनके कलश के पास में गणपति जी को विराजमान करना है, फिर हमको हमारे इष्ट देव को विराजमान करना है, फिर लक्ष्मी जी को विराजमान करना है, सरस्वती माता को विराजमान करना है। इस प्रकार हमको इस प्रकार के पंच देवताओं की पूजा करनी है। फिर यथाशक्ति पुष्प पूजा, अक्षत पूजा, जल पूजा, चंदन पूजा, धूप पूजा, दीप पूजा, फिर आखिर में अक्षत से इन सारे देवताओं को बधाना है, मूंग से इनको बधाना है। इस प्रकार ये पूजन करिए। जिनको चोपड़ा लेखन करना है तो ये पूजन के उपरांत आप चोपड़ा लेखन कर सकते हैं। फिर संयुक्त आरती कीजिए और नैवेद्य के स्वरूप में अपने घर परिसर में नैवेद्य का अर्पण करें, वितरण करें।
और आखिर में उत्थापन का उचित समय दे करके जो कलश की स्थापना की है उसको हिला दीजिए। इससे आपका पूजन पूर्ण माना जाएगा। इस पूजन में जो ध्यान देने हेतु है, इस पूजन में कंपलसरी आपको एक नए झाड़ू को मोली बांधना है। इस पूजन में कंपलसरी आपके पास जव के ऊपर ही कलश की स्थापना करनी है। इस पूजन में कंपलसरी आपको पंचामृत का अभिषेक करना है। जो भी आप भगवान का स्नान कराएं पंचामृत से ही कराएं। इस पूजन में कंपलसरी आपको भगवान के सामने ईतर अर्पण करना है। इस पूजन में कंपलसरी ही आपको हर चीज़ के अंदर शुद्धिकरण, शुद्धता को पालते हुए हमको क्रिया करनी है। तो ये वीडियो जिनको ज़रूरत हो आगे से आगे भेजिए। जय माता दी। हैप्पी दिवाली।